बच्चे वर्ग 7 का विज्ञान का आज हम पहला अध्याय के प्रश्नों और उत्तरों की ओर प्रश्नोत्तर की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि इसका थ्योरी पार्ट जो हमने पहले ही पढ़ चुका है। तो वर्ग 7 के पहला वाला जो अध्याय बच्चे जल और जंगल, जिसका पूरा जो मैंने थ्योरी पार्ट था वो पूरा का पूरा पढ़ लिए हैं। पढ़ लिए हैं ना। अब बच्चे इसका आज हम प्रश्न और उत्तर की चर्चा करेंगे। तो प्रश्न उत्तर की जब चर्चा करेंगे तो बच्चे इसका पहला वाला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित कथन सत्य और असत्य, मीन्स कौन सा कथन, पहला वाला प्रश्न जो है इसमें चूज करना है, चुनना है कि कौन सा प्रश्न सत्य है और कौन सा प्रश्न असत्य है। तो बच्चे प्रश्न में से पहला वाला जो प्रश्न है, वर्षा जल का चरम स्रोत है, मीन्स सबसे ज्यादा जो जल मुझे प्राप्त होता है वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है, इसीलिए प्रश्न क्या हो जाएगा, सत्य। उसके बाद बोलता है नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। बच्चे खेत की जो हम सिंचाई करते केवल नदी के द्वारा सिंचाई करते नहीं। यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ कोई नदी तो नहीं है, यहाँ खेतों की सिंचाई हो रही है ना। यहाँ ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, नहर के द्वारा सिंचाई करते हैं, तालाब के द्वारा सिंचाई करते हैं। इसका मतलब ये बोलता है एकमात्र साधन कौन सा है, केवल नदी का जल। तो ये असत्य हो जाएगा, मतलब ये गलत है, गलत है ना। आगे तीसरा प्रश्न जो आपका है बच्चे, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। इस ग्रामीण में जिसमें हम लोग ग्रामीण परिवेश में हम लोग हैं, ग्रामीण परिवेश में बोल रहा है कि जल की कमी केवल गाँव में होता है, शहर में नहीं होता है। तो गांव में तो जल की कमी होता ही है बच्चे, लेकिन शहर में देखा है जब बिजली एक दिन नहीं आती है तो हालत खराब हो जाता है। हमने आपको एक शहर का नाम बताया था, झारखंड में एक जगह है धनबाद, जहाँ बिजली नहीं पानी की काफी ज्यादा कमी है। वो तो शहरी क्षेत्र में भी पानी की कमी होती है ना। तो बच्चे ये वाला भी जो मेरा प्रश्न है ये भी गलत है, इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा, इसका भी उत्तर असत्य होगा। अब बच्चे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए 5-6 प्रश्न पूछा गया, इसकी चर्चाएं थोड़ी कर लेते हैं। पहला वाला जो प्रश्न है, भौम जल प्राप्त करने के लिए, भौम जल किसे बोले थे, जो मिट्टी के नीचे से जलों को जो हम निकालते हैं, जो निकालते हैं या प्राप्त करते हैं, उस जल को हम क्या बोले थे, भौम जल। तो भौम जल प्राप्त करने के लिए ट्यूबवेल तथा हैंडपंप, जिसे हम चापाकल बोलते हैं, ट्यूबवेल जिसके द्वारा बोरिंग, जिसके द्वारा खेतों की सिंचाई की जाती है, बोरिंग का उपयोग करते हैं ना। आगे बोलता है जल की 3 अवस्थाएं होती है, तो हम बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 5 से। जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस होती है। अब इसी प्रश्न को दूसरा उत्तर लिख सकते हैं, इसे ठोस के जगह पे जल ये हम बर्फ लिख सकते हैं, द्रव के जगह पे जल लिख सकते हैं और गैस के जगह पे जल वाष्प लिख सकते हैं। तीनों एक ही है, अंतर नहीं है, दोनों सेम चीज है, ठीक है। अब आगे बच्चे हम आते हैं आगे वाले प्रश्न में, कहता है कि भूमि की जल धारण करने वाली प्रत। ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, किसी को भी एक बार सोचने के लिए मजबूर करता है। ये वाला जो प्रश्न है, भूमि की जल धारण करने वाली परत भौम जल स्तर कहलाती है। इसका सही उत्तर यही है, भौम जल स्तर भी होता है। अगर जो इसे हम ज्योग्राफी, जिसे हम भूगोल बोलते हैं, भूगोल की दृष्टि से इसे देखें तो उसको बोलता है भूमिगत जल। अब भूमिगत जल का जो ऊपरी वाला परत होता है बच्चे हम पढ़ाए हैं, उसे कौन सा परत बोलते हैं, भौम जल स्तर। अगर जो हम ज्योग्राफी मीन्स और साइंस, भूगोल और विज्ञान दोनों को मिला के इस प्रश्नों को हल करते हैं तो मेरा उत्तर भौम जल स्तर की ओर पहुंचता है, ठीक है बच्चे। आगे जो प्रश्न है, वन शुद्ध करते हैं। तो जो हम जंगल के बारे में पढ़े थे, जंगल किसको शुद्ध करता है बच्चे, वायुमंडल और पृथ्वी को शुद्ध करता है। वनों में क्षयवान पत्तियां और जंतु मिट्टी को समृद्ध करते हैं। हम बताए थे बच्चे, वो सूक्ष्म जीव होता है, जो सूक्ष्म जीव क्या करता है, पेड़ पौधे सड़े गले जीवों को खाकर उससे ह्यूमस प्रदान करता है। तो ह्यूमस उस मिट्टी को मिलेगा ना। मिट्टी में जब ह्यूमस मिलेगा तब समृद्ध में शक्तिशाली उर्वर हो जाएगा कौन, मिट्टी। इसका मतलब वनों में क्षयवान पत्ती और जंतु मिट्टी को समृद्ध करते हैं। आगे चलते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से ह्यूमस बनता है। अभी जस्ट बताए कि सूक्ष्म जीव क्या करता है, मृत
जो पादप हो या जंतु हो उसको धीरे धीरे गल जाता है तो जिस मिट्टी में वो गलाएगा ना, खा जाएगा, खत्म हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, वहां की जो मिट्टी होती है उर्वर हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। वो मिट्टी में ह्यूमस बनाता है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चे। आगे जो प्रश्न मेरा 2 तक कर लिए थे, प्रश्न 3 में चलते हैं। प्रश्न 3 में एक प्रश्न पूछता है कि समझाइए कि भौम जल की पुनःपूर्ति किस प्रकार से होती है। भौम जल की चर्चा हम तुरंत किए थे कि बच्चे, जो जल मिट्टी के नीचे होता है वो मिट्टी से रिस के नीचे चला जाता है, उस जल को हम बोलते हैं भौम जल। और जहाँ पे वो स्टोर हो जाता है, जहाँ पे वो रुका रहता है, उस रुके हुए जल को बोलते हैं जल भर। तो चलते बच्चे इसका प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। समझाइए कि भौम जल की पुनःपूर्ति किस प्रकार होती है। तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे, वर्षा का जल मिट्टी से रिस कर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा चट्टानों के ऊपर और दरारों में भर देता है। इस प्रक्रिया द्वारा भौम जल की पुनःपूर्ति होती है। जब हम पढ़ा रहे थे बच्चे, बुक थ्योरी जिस समय पढ़ा रहे थे, उस समय भी इसकी चर्चा किए थे। जब ऊपर से रिसेगा मिट्टी से, जब वर्षा होगा, जब रिस के नीचे चला जाएगा पानी, और नीचे में पहाड़ या मिट्टी हो, नीचे में भी कहीं पहाड़ या मिट्टी हो, उसपे पानी अड़ के उसके ऊपर एक स्टोर हो जाएगा, जिस तरह से तालाब में स्टोर होता है, अड़ के उसके ऊपर फिर मिट्टी होगा, तो उसी को हम बोलते हैं भौम जल। उसके बाद बोलता है कि बच्चे, एक प्रश्न आगे वाला मेरा, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। भौम जल हम पढ़ाए थे कि बच्चे की चापाकल जो मेरा है, हैंडपंप जिसे बोलते हैं, वो 60 फीट में हम जो लगाए हैं, तो उसका पानी क्या हो गया, 60 फीट में इस बार चल रहा है। अगले साल क्या होता है, क्यों पानी का लेयर 60 फीट से नीचे चला जाता है और मेरा चापाकल बंद हो जाता है और वो पानी नहीं देता है। लेकिन जब बरसात की मौसम आती है और बहुत जोरों से वर्षा होती है, तो वर्षा होने के 2-4 दिनों के बाद देखते हैं कि चापाकल चलना शुरू हो जाता है। इसका कारण ये है कि वर्षा जब हुआ और खेतों में जो मिट्टी है, वो मिट्टी से पानी जिसके नीचे चला गया, नीचे गया, और वो पानी का स्तर ऊपर उठ गया। जब पानी का स्तर ऊपर उठ जाएगा, मतलब 60 फीट के आसपास आ जाएगा, तो वो पाइप मेरा जो चापाकल वाला है, पानी के नीचे चला जाएगा, पानी उससे ऊपर आएगा, तो वो फिर पानी चापाकल के द्वारा बाहर आना शुरू हो जाएगा, फिर चापाकल स्टार्ट होगा। ऐसी काम आप लोगों के साथ भी गाँव में होता है ना। गर्मी में चापाकल बंद हो जाती है और बरसात में शुरू हो जाती है, तो उसका वही कारण है कि भौम जल स्तर का नीचे गिर जाना। तो इसकी चर्चा इसमें कर रहा है कि भौम जल स्तर का नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन सा कारण है जिसके कारण भौम जल स्तर नीचे चला जाता है। तो बच्चे इसकी चर्चा करते हैं। तो पहला कारण क्या है, कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम जल स्तर में गिरावट आती है। किसी साल वर्षा नहीं के बराबर होती है, सूखा पड़ जाता है, धान की फसल नहीं होती है, ट्यूबवेल के द्वारा लगाते तो बहुत सारा ट्यूबवेल क्या होता है, फ्लॉप हो जाता है, पानी नहीं देता है, जल का स्तर नीचे चला जाता है। और एक दूसरा कारण बता रहा है कि बिसने वाला जो मिट्टी है, यहाँ तो गाँव तो यहाँ तो खेत है, खेत में वर्षा होगी तो पानी जिसके नीचे जाएगा ही जाएगा। लेकिन अब शहर की चर्चा कर ले रहे हैं। शहर में पानी सब जगह घर बना रखा है, तो वहाँ पे क्षेत्रफल कम पड़ जाएगा मिट्टी का, तो वर्षा जब होगा तो उसका पानी जिसके नीचे कितना जाएगा, नहीं के बराबर जाएगा। इसी के कारण भौम जल स्तर नीचे गिरता चला जाता है। आगे चर्चा फिर दूसरा पॉइंट करता है, जनसंख्या की वृद्धि के कारण विभिन्न मानव गतिविधियों के लिए पानी की मांग अधिक बढ़ गई है। हम बताए थे जनसंख्या जब ज्यादा बढ़ रहा है, आपके गांव में पहले चापाकल, अभी से 20 साल पहले चापाकल बंद नहीं हुआ करता, मात्र 60 फीट में चलता था। अभी आपके गांव में जितने भी 60 फीट में चापाकल हैं, सारे के सारे बंद पड़े हुए। कारण है ये गर्मी का मौसम, और ये लेयर जो है पानी का, जिसे भौम जल बोलते हैं, वो नीचे चला गया, जिसके कारण चापाकल बंद हो गई। उस समय आपके गांव की जनसंख्या मात्र 500 थी, अभी आपके गांव की जनसंख्या 3000 है। तो ये जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ ना, जिसके कारण मेरा क्या हुआ, भौम जल स्तर नीचे गिरा, ज्यादा पानी हम निकाले, ज्यादा पानी का उपयोग किए। आगे चलते हैं। आगे कहता बच्चे, औद्योगिकीकरण और कृषि गतिविधियों में पानी की मांग बढ़ गई। पहले जो गर्मी का मौसम में खेती नहीं होता, नहीं के बराबर कोई लोग करते थे। अभी देखो गर्मी के मौसम में भी आपके गांव में खेती लगी हुई है, फसल लगा हुआ है, मकई है, और उसके बाद क्या है, आपको नरकटिया जो गाय को खाने के लिए चारा लगाते हैं, हरा चारा है, और हरी साग सब्जी भी लगी हुई है, तो उसके लिए तो पानी नीचे से खींचते हैं। जब पानी खींचेंगे तो नीचे का लेयर घटेगा,
घटेगा ना, ये भी भौम जल स्तर को गिरने का कारण है। आगे बोलता है औद्योगिकीकरण। उद्योग जब लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगाएंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा पानी निकालेगा तो नीचे भौम जल स्तर घटेगा। चौथा कहता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौम जल के स्तर को प्रभावित करता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कभी उथल-पुथल होता है, जिसके कारण भूकंप और क्या कहता है ज्वालामुखी और विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती है आंतरिक संरचना में उथल-पुथल के कारण, उसका भी प्रभाव हमारे भौम जल पे पड़ता है। ठीक है बच्चे, आज की क्लास यही तक रखते हैं, आगे के प्रश्नों को फिर कंटिन्यू अगले क्लास में।